माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। आज फिर से हम होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसे हम कंटिन्यू करते हैं और साथ के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों, हमारा आयोग बन चुका है। उसकी जो अध्यक्ष बनी है वो कीर्ति पांडे जी हैं, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, सोशलॉजी की प्रोफेसर हैं। तो आप जिस घड़ी का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आने वाली है, इसलिए लास्ट टाइम चल रहा है। आप इस टाइम अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो बच्चों आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती जाएगी, आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बच्चों तो प्लीज़ ये लास्ट टाइम है, आप कोई भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेहनत करते रहिए और उस घड़ी को अपना सक्सेसफुल होने वाला है वो टाइम जिसका हम वेट कर रहे थे। तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और सुपर टेट की शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी ही होने वाली है, तो लगातार आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब यही लास्ट टाइम है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों इसमें पूछा है कि जो हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल है वो मनुष्य के लिए कौन सा आवश्यक होता है। तो बच्चों जो ये अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 होते हैं संख्या में, जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। 20 में 10 हमारे आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। तो हम या तो 10 आवश्यक वाले लर्न कर लेंगे या 10 अनावश्यक वाले लर्न कर लेंगे। तो कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, या तो क्वेश्चन में आपसे आवश्यक पूछे जा सकते हैं या फिर अनावश्यक पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना है उसमें हमसे आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा है, तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो होगा हमारा मिथियोनिन और सीरीन, टायरोसिन और सिस्टीन जो है ये हमारे आंशिक आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। बच्चों जो ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं इनका जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, इन्हें हम बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं उनका जो निर्माण है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में होता है। तो साथ इसके साथ साथ हम ये वाली चीज़ों को याद रखेंगे कि हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से बन जाए कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उनका निर्माण हमारे शरीर में होता है या फिर हम बाहर से ग्रहण करते हैं। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है उनका जो निर्माण है वो हमारे शरीर में नाइट्रोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मिक्सिडिमा निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो बच्चों इसमें कमी पूछी है कि जो मिक्सिडिमा होता है वो निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है लौह तत्व, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या आयोडीन। तो जो मिक्सिडिमा होता है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से मिक्सिडिमा होता है, साथ ही साथ आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गलकंड होता है। ये सारे रोग भी हमारे आयोडीन की कमी से होते हैं। साइड में हम लिख देंगे कि जो घेंगा है और गलकंड, ये रोग भी हमारे आयोडीन की कमी से होते हैं। लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन बी का पार्ट है, ये जल में घुलनशील होता है। और जो राइबोफ्लेविन होता है इसको विटामिन जी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमारा राइबोफ्लेविन होता है, जो विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया है पायरेडॉक्सिन दिया है। जो पायरेडॉक्सिन होता है बच्चों ये भी विटामिन डी से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसको बेचैनी होती है, उसका जी मिचलाता है और वो उसको डर्मेटाइटिस का शिकार हो जाता है। और इसकी कमी अगर बच्चों में हो जाती है तो बच्चों का जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो ये हो गया हमारा लोह तत्व जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। राइबोफ्लेविन हो गया जो विटामिन बी का पार्ट है और इसे विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। पायरोडॉक्सिन जो है इसकी कमी से जो व्यक्ति होते हैं, मतलब एक प्रौढ़ व्यक्ति होता है उसमें डर्मेटाइटिस का वो शिकार हो जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनका वृद्धि और विकास रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है। क्वेश्चन पूछा है कि जो पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता होती है वो कितनी होती है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया है 1.4 से 5
5.0 MEG पर 1 ग्राम, और सेकंड है 1.3 से 5.0 MEG पर 1 ग्राम, 1.2 से 5.0 MEG पर ग्राम, और 1.1 से 5.0 MEG पर ग्राम। तो जो इसका आंसर जाएगा, राइट आंसर होगा, इसका होगा 1.2 से 5.0 MEG पर 1 ग्राम। बच्चों ये आप याद करेंगे, आप अपनी कॉपी में कहीं साइड में नोट डाउन कर लीजिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता कितनी होती है, तो हम बता देंगे कि 1.2 से 5.0 MEG पर 1 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ता के लिए आवश्यक है। पूछा है कि जस्ता के लिए क्या आवश्यक होता है, तो जो जस्ता के लिए आवश्यक होता है बच्चों, इसमें फर्स्ट यह है कि कोशिका विभाजन है, वृद्धि है, प्रतीक्षा प्रणाली है, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों जो जस्ता होता है ये हमारा उपयुक्त सभी होता है, इसमें कोशिका विभाजन भी होता है, वृद्धि भी होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली भी होती है। जस्ता जो होता है ये आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं में एक एंजाइम के घटक के रूप में होता है, एक एंजाइम घटक के रूप में होता है आरबीसी में। तो जस्ता जो होता है वो कोशिका विभाजन, वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली, ये तीनों के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। तो बच्चों इसमें सूक्ष्म तत्व जो है उनका एक उदाहरण पूछा है। बच्चों जो ये सूक्ष्म तत्व मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका एक एग्जाम्पल पूछा है। तो ऑप्शन में हमें दिया है तांबा दिया है, जल दिया है, रक्त दिया है, लार दिया है। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, ये दो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बताना है, उसका हमें एक एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शन में जाएगा हमारा जल, क्योंकि जो यहाँ न्यूट्रिएंट दिया है वो ऑप्शन में हमारा जल दिया है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमारा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। पूछा है कि मैग्नीशियम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, हड्डी बनने, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्ति, या वॉवल गति। तो बच्चों जो मैग्नीशियम होता है वो हड्डी बनने होता है। आज जो है ये हमारा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम उसका सहयोगी होता है। ऐसे मान लीजिए कि कैल्शियम है तो उसका जो साथी है वो मैग्नीशियम होगा और उसके साथ फास्फोरस भी होगा, ठीक है। और ये अंग सुरक्षा दिया है, जल पुनः प्राप्ति दिया है। अगर जल पुनः प्राप्ति की बात करें तो यहाँ पे ये सोडियम से हो जाती है, मतलब सोडियम का जो संबंध होता है वो जल पुनः प्राप्ति से होता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर जाएगा कि मैग्नीशियम के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो बच्चों हड्डी बनने में जो ये मैग्नीशियम होता है वो हमारा महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस होने आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो कि कारण है। बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि ऑस्टोकैल्शियम जो बच्चों में होती है। और बच्चों ये क्वेश्चन याद रखने वाला है कि जो ऑस्टोकैल्शियम है वो कितने वर्ष के बच्चों में होता है, तो वो बताएंगे कि हम 1 वर्ष तक के बच्चों में ऑस्टोकैल्शियम होता है। यहाँ दिया है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का भी जो कारण होता है वो विटामिन डी और कैल्शियम होता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये ज्यादातर मतलब एक प्रौढ़ व्यक्तियों में देखा जाता है, एक जो व्यक्ति होते हैं बड़े मैच्योर उनमें देखा जाता है। उसमें क्या होता है, ऑप्शन दिया है बढ़ा हुआ इस्ट्रोजन उत्पादन, घटा हुआ इस्ट्रोजन उत्पादन, बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण, या बढ़ा हुआ विटामिन सी। तो बच्चों जो ये एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं में सिक्रेट होता है। इसी के साथ अगर एस्ट्रोजन दिया होता तो वो पुरुषों में होता है। एस्ट्रोजन में क्या होता है, जैसे जैसे लेडीज की आयु बढ़ती है, उनकी जो उम्र बढ़ती है, तो उनको क्या होता है कि जो इनकी गांठें होती हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है, उनकी कमर में दर्द होता है। महिलाओं की मोस्टली प्रॉब्लम रहती है कि उनकी कमर में दर्द है, उनकी हड्डियों में दर्द है। तो क्या होता है कि ये जो ईस्ट्रोजन होता है इसका जो स्राव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक स्टेज होती है जो मेनोपॉज की होती है, जब स्त्रियों में वो बंद होता है तो उसके बाद इसका जो स्रावण वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण जो महिलाओं में बहुत ज्यादा जो देखा जाता है वो ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है कि उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो ये कंडीशन होती है कि जब महिलाओं में ये एस्ट्रोजन का स्रावण बिल्कुल बंद हो जाए या कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उनके शरीर में पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। पूछा है कि जो जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं कौन सा है, कैल्शियम है, सोडियम है,
जस्ता है या मैग्नीशियम है। तो बच्चों जो जख्म भरने में सम्मिलित होता है तत्व वो हमारा जस्ता होता है। जस्ता जो होता है ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं में एक एंजाइम के घटक के रूप में होता है। तो ये हमारा जख्म भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना वाला पान खाने से का ग्रहण अधिक होता है। पूछा है कि चूना वाला पान खाने से किस चीज का जो ग्रहण है बहुत अधिक होता है। तो जो बहुत अधिक होता है बच्चों वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम में चूना की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कैल्शियम के साथ फास्फोरस और मैग्नीशियम आते हैं। ऑप्शन में दिया है लोह जो होता है ये हमारा खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। जो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा वो होगा हमारा कैल्शियम। अगला है हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। बच्चों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग हमसे पूछा है। ऑप्शन में दिया है रतौंधी है, बेरीबेरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ग्वाइटर है। तो बच्चों जो आयोडीन की कमी से होता है वो होता है हमारा ग्वाइटर। इसके साथ साथ मिक्सीडर्मा हम याद रखेंगे, घेंगा याद रखेंगे, हिंदी में आ जाए तो गलकंड हम याद रखेंगे। रतौंधी आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें आंखों का रोग हो जाता है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी से संबंधित होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये मुख्यतः विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द महिलाओं में ये रोग हो जाता है क्योंकि उनमें जो एस्ट्रोजन का स्रावण है वो कम होने लगता है एज बढ़ने के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे जिंक का हमसे मुख्य कार्य पूछा है। तो जिंक का जो बच्चों मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारा डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। जिंक का मुख्य कार्य है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। 12th क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला के लिए कितने लौह तत्व की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें लौह तत्व की जो मात्रा होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन की पूछी है। ऑप्शन में दिया है 30 मिलीग्राम, 27 मिलीग्राम, 29 मिलीग्राम या 36 मिलीग्राम। तो बच्चों आपको पता है कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर उसके गर्भ में एक शिशु का निर्माण हो रहा होता है, उसके गर्भ में एक शिशु का विकास हो रहा होता है। तो इस टाइम पर उसको जो पोषक तत्वों का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो लोह मतलब आयरन की जो मात्रा होती है वो उसको उस टाइम पे इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि उनके जो इस टाइम पे पीरियड्स बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें रक्त का जो संचालन है वो प्रॉपर चलता रहता है। तो अगर हमसे प्रेग्नेंट वुमेन की लोह की मात्रा पूछी जाए तो बच्चों वो होती है 27 मिलीग्राम। यही इसके विपरीत अगर हमसे एक मॉडरेट महिला, एक सामान्य महिला की लोह तत्व की रिक्वायरमेंट पूछी जाए तो हम बताएंगे 29 मिलीग्राम। ये एक सामान्य महिला की होती है। सामान्य महिला की अगर लौह तत्व की रिक्वायरमेंट पूछी जाए तो वो 29 मिलीग्राम होती है। इसी के साथ साथ अगर कोई 17 से 20 साल की लड़की है उसके लिए लौह तत्व की रिक्वायरमेंट हमसे पूछी जाती है तो हम बताएंगे 30 मिलीग्राम। यहाँ इसी के साथ हम 3 क्वेश्चन को बच्चे कवर करेंगे। अगर हमसे प्रेग्नेंट वुमेन पूछी है उसको लौह तत्व की मात्रा पूछी है तो हम बताएंगे 27 मिलीग्राम। और एक मॉडरेट महिला की पूछी है तो हम बताएंगे 29 मिलीग्राम। इसी के साथ अगर किसी लड़की की पूछी है जिसकी एज 27 से 20 साल तक है तो हम बताएंगे 30 मिलीग्राम। इस टाइप से हमारा इसका वेरिफिकेशन होता है। अगला है हमारा, इनमें से किस में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। पहला दिया है एक डबल रोटी का टुकड़ा, दूसरा है एक कप दूध, एक चीज का टुकड़ा या एक अंडा। तो बच्चों जो हमारा सोडियम होता है वो डबल रोटी के टुकड़े में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और एक चीज टुकड़े में भी काफी मात्रा में पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है। तो जो सबसे कम मात्रा पाई जाती है सोडियम की वो पाई जाती है हमारे एक कप दूध में। 14 क्वेश्चन है हमारा, ऐश प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। बच्चों जो ये ऐश होता है इसका मतलब है राख, मतलब राख का जो प्रतिशत है वो खाद्य नमूनों में कहलाता है। फर्स्ट यह है हमारा लवण विटामिन, सेकेंड है हमारा विटामिन, लवण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों जो खाद्य प्रतिशत होता है खाद्य नमूनों में जो पदार्थ कार्बनिक होते हैं, जो कार्बनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उनमें जो ये एस प्रतिशत होता है
वो ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर विटामिन जो है ये हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं। प्रोटीन हमारा एक कार्बनिक पदार्थ है, और ये कार्बोज हमारा एक कार्बनिक पदार्थ है। तो जिसका राइट आंसर जाएगा वो हमारा एक लवण है, कि लवण जो होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनमें जो ऐश की मात्रा होती है वो बहुत ही ऐश की मात्रा ऐश प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। तो बच्चों यहाँ लवण होता है, क्योंकि लवण जो होता है ये एक अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक वृद्धि विकास में सहायक होता है। पूछा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला कार्बोज समूह, प्रोटीन समूह, वसा समूह, या सभी। तो बच्चों जो शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं वो हमारे प्रोटीन समूह होते हैं। प्रोटीन जो समूह होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर होता है। इसका जो निर्माण होता है इसमें अमीनो एसिड्स की भूमिका होती है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बच्चों वो वर्जिलियस मुल्डर ने किया था। और जो ये प्रोटीन होते हैं वो हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा हमारा प्रोटीन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन पूछा है। तो बच्चों जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, पहले तो हम वो प्रोटीन याद रखेंगे कि वो केसीन नामक प्रोटीन होती है, और जो वो प्रोटीन होती है वो उत्तम कोटि की प्रोटीन होती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होती है वो उत्तम कोटि की प्रोटीन होती है। 17 क्वेश्चन है हमारा, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो बच्चों दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी है। दूध में वैसे लगभग सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, पर यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी है तो यहाँ हम बताएंगे कि 4 से लेके 5% तक जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो दूध में होती है। 18 क्वेश्चन है हमारा, सब्जियों में जल की उपस्थिति होती है। बच्चों सब्जियों में जल की उपस्थिति हमसे पूछी है। ऑप्शन में दिया है 50%, 60%, 75%, 75 से 90%। तो बच्चों जो सब्जियों में जल की उपस्थिति होती है वो होती है हमारी 75 से 90%। 19 क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुख्यतः किस अन्न का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। पूछा है कि जो भारत में सर्वाधिक अन्न का प्रयोग है वो किसका किया जाता है। तो ऑप्शन में हमें दिया है सॉरी, चावल दिया है, गेहूं दिया है, बाजरा दिया है, या सभी दिया है। तो बच्चों आपको पता है कि भारत में चावल भी भरपूर मात्रा में खाया जाता है, गेहूं भी खाया जाता है, बाजरा भी खाया जाता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सभी। भारत में ये चावल, गेहूं, बाजरा सभी कुछ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वार में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको नेट, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सारों में ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, कहीं नोट डाल के नोट डाउन कर लीजिए कि ज्वार में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में हमें दिया है लाइसिन है, ल्यूसिन है, दोनों है। तो बच्चों बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 दिया है उपयुक्त सभी, तो ज्यादातर क्या करेंगे, उपयुक्त सभी लगा देंगे। जैसे यहाँ दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है दोनों, तो आंसर में दोनों लगा देंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को रखा हुआ है। अगर हमसे यहाँ पे ज्वार का पूछा है तो बच्चों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ल्यूसिन। ज्वार में जो पर्याप्त मात्रा पाई जाती है वो ल्यूसिन की पाई जाती है। आप इसको गलत मत करिएगा, कहीं दोनों कर दें कि लाइसिन भी कर दें और ल्यूसिन भी कर दें। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा हमारा ल्यूसिन। नेक्स्ट है हमारा, सोयाबीन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन पूछा है, किस प्रकार का पाया जाता है। बच्चों ग्लाइसिनिन दे रखा है, फैसी ओलिन दे रखा है, ल्यूग्यूमेलिन दे रखा है।
तो जो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है वो ये तीनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सभी प्रकार के। सोयाबीन में ग्लाइसिन, फेसिल ओलिन, ल्यूगिलिन ये तीनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, दूध में पोषक मूल्यों के आधार पर सर्वाधिक मात्रा होती है, मतलब पोषक मूल्यों के आधार पर हमसे पूछी है। ऑप्शन में दिया है वसा की, प्रोटीन की, जल की, खनिज लवण की। तो बच्चों वैसे तो दूध में सभी पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके पाई जाती है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा है, क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। यहाँ पूछिए दूध में पोषक मूल्यों में सर्वाधिक पूछिए हमसे कि सर्वाधिक मात्रा होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल की। ओके, आपको क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ऑप्शन में दिया है हरी मिर्च है, संतरा है, नींबू है, सूखा पनीर है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सूखा पनीर है। जो ये नाइसिन होता है बच्चों, ये विटामिन बी से संबंधित होता है। ये हमारा पानी में घुलनशील होता है। साथ के साथ जो ये नाइसिन है इसका जो पता है वो पेलेग्रा रोग से हुआ था। सबसे पहले जो नाइसिन का पता चला था वो पेलेग्रा रोग से हुआ था। पेलेग्रा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भद्दी त्वचा, भद्दी त्वचा होता है। तो हम इसको याद रखेंगे कि ये जो नाइसिन होती है ये हमारी पानी में घुलनशील होती है, और इसका जो पता है हमें पेलेग्रा रोग से पता चला था। और इसमें पेलेग्रा रोग से इसका पता चला था, और पेलेग्रा शब्द का अगर अर्थ आपसे पूछा जाता है तो बताया जाएगा भद्दी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की जो अधिक मात्रा है वो किस में होती है? मक्खन में होती है, सोयाबीन में होती है, पनीर में होती है, उपयुक्त सभी में होती है। तो बच्चों जो वसा की जो मात्रा होती है वो उपयुक्त सभी में होती है। मक्खन में भी पाई जाती है, सोयाबीन में भी पाई जाती है, पनीर में भी पाई जाती है। ये सारे जो सोर्सेज होते हैं ये हमारे वसा के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। 25th क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। बच्चों एक वयस्क व्यक्ति की वसा की मात्रा पूछी है तो हम यहाँ पर बताएंगे 20 ग्राम होती है। यही अगर शेष अवस्था में वसा की इसकी मात्रा पूछी जाए, उसकी क्वांटिटी पूछी जाए तो हम बताएंगे 25 ग्राम। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, अगर शेष अवस्था में हमसे पूछा जा रहा है, शेष अवस्था में मात्रा, शेष अवस्था में वसा की मात्रा हमें 25 ग्राम चाहिए होती है, और एक वयस्क व्यक्ति को जो वसा की आवश्यकता होती है वो 20 ग्राम होती है। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन, साधारण शर्करा होती है। ऑप्शन में दिया है बच्चों, ग्लूकोज दिया है, सुक्रोज दिया है, माल्टोज दिया है, लैक्टोज दिया है। तो साधारण जो शर्करा होती है ये ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जो होती है ये जल में घुलनशील होती है, विचारशील होती है, और आसानी से इसके रबे बनते हैं। और पाचक रसों में जो पाचक रसों पर इस ग्लूकोज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है रक्त में वो ग्लूकोज के रूप में ही होता है, और जो ग्लूकोज होती है वो चीनी से कम मीठी होती है। तो हम इसके साथ ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज होती है ये एक साधारण सरल शर्करा होती है, चीनी से कम मीठी होती है, और कार्बोहाइड्रेट का जो रक्त में अवशोषण होता है वो ग्लूकोज के रूप में ही होता है। और नेक्स्ट दिया है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है ये गन्ने चुकंदर की शर्करा होती है। माल्टोज जो होती है ये हमारी अंकुरित अनाजें, जौ और माल्ट युक्त दूध में पाई जाती है, ये जवा शर्करा होती है। और लैक्टोज जो होती है ये हमारी दुग्ध में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा जो होती है स्तनधारी, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनके दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एक मनुष्य के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है अगर वो हमसे पूछी जाए तो हम बताएंगे 9.8%।
9.8% मानव के जो दूध में शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है 9.8%। तो ग्लूकोज के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो ये पानी में घुलनशील होती है, विचारशील होती है, इसका पाचक रसों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट का जो अवशोषण हमारे रक्त में होता है वो ग्लूकोज के रूप में ही होता है। सुक्रोज का अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बताएंगे गन्ने और चुकंदर की शर्करा होती है। माल्टोज जो होती है ये हमारी अंकुरित अनाज, जौ और माल्ट युक्त दूध की शर्करा होती है। लैक्टोज जो होता है ये स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनके दूध में पाई जाती है और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 9.8%। तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही करीब आ गया है। भर्ती परीक्षा बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए कल मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।